अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स ये है बलूचिस्तान बोर्ड की क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक। जैसे कि आप जानते हो हम पहले चैप्टर में जो है जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसकी जो पहली जो जितने भी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो क्या थी। न सिर्फ इसमें हम हिस्ट्री को स्टडी करेंगे बल्कि जितने भी इंग्लिश के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वोकैबुलरीज है, उसको भी इंशाल्लाह मैं आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। अच्छा, इस पैराग्राफ में हम स्टडी करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो माशी एक्टिविटीज़ थी, सरगर्मियाँ थी, वो क्या थी, यानी कि वो अर्निंग के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए वो क्या काम करते थे। अच्छा, जैसे कि बुक के मुताबिक वो दो काम करते थे, एक था एग्रीकल्चर और दूसरा था ट्रेड। एग्रीकल्चर का मतलब है खेती बाड़ी यानी कि ज़रात, यानी कि वो अपने अर्निंग्स के लिए यानी कि पैसा कमाने के लिए वो क्या करते थे, मोस्टली एग्रीकल्चर का काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे। और जो दूसरा काम था वो था ट्रेड। ट्रेड का मतलब है तिजारत, यानी कि वो तिजारत करते थे, वो चीज़ें बेचते थे या ख़रीद लेते थे, उनसे थोड़ा बहुत मुनाफा वो दे के वो बेच देते। तो इस तरह से वो अपने पैसे कमाते थे। ठीक है। अच्छा, चलिए स्टडी करते हैं। लिखा हुआ है कि द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर वेल फैमिलियर विद एग्रीकल्चर, यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ज़राअत और खेती बाड़ी के तौर तरीक़ों से काफ़ी वाकिफ़ थे। उनको आता था कि इसको किस तरह हैंडल करना है, इसको किस तरह करना है और इससे मुनाफा किस तरह वो हासिल करना है। वो इसको टोटली इस कंसेप्ट से टोटली फैमिलियर थे। फिर आगे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर्कड एज फार्मर्स, यानी कि ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ मतलब ज़्यादातर पीपल यानी कि लोग, वर्कड मीन काम करना, एज फार्मर, फार्मर मीन किसान, यानी कि ज़्यादातर जो लोग थे वो फार्मर के तौर पर काम करते थे, किसानों के तौर पर काम करते थे। जैसे कि अगर देखा जाए मौजूदा दौर में कुछ लोग डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग टीचर्स हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, सही, कुछ लोग किसान हैं, सही, फार्मर्स हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो थे, जो ज़्यादातर लोग क्या थे, वो फार्मर्स थे, किसान थे। फिर लिखा हुआ कि द सिटीज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वर क्वाइट फेमस फॉर फर्टिलिटी। सिटीज़ मतलब शहर, लोकेटेड मीन कायम रहना या जगह देना, ऑन द बैंक्स, बैंक्स मीन किनारे, ऑफ रिवर्स, रिवर्स मीन दरिया, क्वाइट मीन बिल्कुल या काफ़ी, और फेमस मीन मशहूर, फॉर देयर फर्टिलिटी, फर्टिलिटी मीन जरखेज़ी, यानी कि जो शहर रिवर्स के करीब यानी कि दरियाओं के करीब वाक़ थे, कायम थे, वो फर्टिलिटी के लिए यानी कि जरखेज़ी के लिए काफ़ी मशहूर थे। लाजम सी बात थी, जहाँ पे पानी होती है वहाँ पे फर्टिलिटी और जरखेज़ी ज़मीन में होती रहती हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करना कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो अक्सर उस जगह पे रहना पसंद करते थे जहाँ पे उन्हें पानी मुयसर हो, तब जाके वो वहाँ पे अपना घर बनाते थे। तो इस तरह से एक शहर बनता था। फिर लिखा हुआ है कि दीज पीपल यानी कि ये लोग यूज टू ग्रो मीन उगाना, राइस मीन चावल, व्हीट मीन गंदम, चिक पीस यानी कि चने के मटर, बार्ले मतलब जौ, एंड पीस यानी कि मटर, टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होता है मतलब ज़रूरत, फूड मीन खुराक। तो इसका तर्जुमा यूँ होता है कि ये लोग क्या करते थे, राइस हो, व्हीट हो, चिक पीस हो, बार्ले हो, ये सारी चीज़ें अपने ज़रूरियात पूरा करने के लिए उगाते थे। अभी उस टाइम सबके पास ज़मीनें नहीं होती थी, जिसके पास ज़मीन होते थे तो ये सारे उनकी ज़रूरियात पूरी होती थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे वहाँ पे क्या करते थे, इनके लिए काम करते थे जिससे वो अर्निंग करते थे। तो उस अर्निंग से वो क्या करते थे, इस तरह की चीज़ें वो ख़रीद लेते। तो ये सारे फूड जो रिक्वायरमेंट थे वो अपने आप के लिए वो मैसर कर लेते थे। फिर लिखा हुआ कि कॉटन मीन कपास, वाज ग्रोन उगाया जाता था, फॉर पर्पस मीन मकसद, ऑफ ट्रेड यानी कि कारोबार, यानी कि जो कॉटन यानी कि कपास होता था उसको तिजारत के मकासद के लिए उगाया जाता था। क्योंकि जो उस वक्त थे वो ज़्यादातर जो कपड़े थे वो सूती कपड़े थे, वो कपास से बने हुए थे, सही है, और इसी तरह कपास के और बहुत से वो काम लेते थे। तो इस तरह से इसकी तिजारत ज़्यादा होती थी। फिर लिखा हुआ कि दीज पीपल वर द पैनियर्स इन मेकिंग ड्रेस विद कॉटन। पैनियर्स मीन अलम्बरदार, काफ़ी एक्सपर्ट, अच्छे। इन मेकिंग मीन बनाना, ड्रेस मीन क्लॉथ यानी कि कपड़े, विद कॉटन यानी कि कपास के साथ। यानी कि जो ये लोग थे ये कॉटन से कपड़े बड़ी ज़बरदस्त बनाते थे और उसमें काफ़ी अच्छे थे, एक्सपर्ट थे। अच्छा, फिर लिखा हुआ है कि वो खाते क्या थे, दे वर फाउंड मीन शौकीन थे, ऑफ ईटिंग यानी खाना खाना, फिश एंड मीट मछलियाँ और गोश्त, यानी कि वो दो चीज़ें काफ़ी शौक से खाते थे, उनका फेवरेट खुराक है। जैसे कि हम आज के दौर में अक्सर फास्ट फूड, बर्गर वगैरह ये सारे खाते हैं। ठीक है, उस टाइम जो लोग थे वो ज़्यादातर फ़िश खाते थे और गोश्त खाते थे। वो गोश्त चाहे भेड़ का हो, बकरी का हो, गाय का हो। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ कि दे यूज्ड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल मीन सब्जियाँ, एंड मिल्क और मिल्क, एविडेंटली काफ़ी ज़्यादा,
یعنی کہ زیادہ تر ویجیٹیبلس کا بھی استعمال کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس زیادہ تر گوشت اور فش وغیرہ یہ زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو موسٹلی ان کا استعمال جو ہے ملک اور ویجیٹیبل سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھار ان کو موقع مل جاتا تھا فش اور میٹ کا، تو اس کو بھی وہ شوق سے کھاتے تھے. لیکن فیوریٹ خوراک جو فش اینڈ میٹ تھا، لیکن موسٹلی ان کی جو خوراک تھے وہ ویجیٹیبل اینڈ ملک تھا کیونکہ زیادہ تر یہی اویلیبل تھے. پھر لکھا ہوا ہے کہ they did not have proper irrigation system. irrigation مین آبپاشی، صحیح، سسٹم مین نظام، یعنی کہ ان کے پاس آباشی کا کوئی خاص نظام نہیں تھا. پھر لکھا ہوا ہے کہ دا کلٹیویشن مین کاشتکاری آف کراپس مین فصل، ڈیپینڈنٹ مین انحصار کرنا، آن دا سیزنل یعنی کہ موسمی اینڈ مانسون رینز. اس کا مراد یہی ہوا کہ جو فصلوں کی کاشتکاری تھی وہ اکثر مانسون یا جو موسمی رینز تھے یعنی کہ جو بارشیں تھیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ کس ٹائم بارش ہوگی، تو اس حساب سے وہ کاشتکاری کرتے تھے فصلوں کا. اچھا، یہ ویڈیو کافی لمبا بن گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ٹریڈ کو بھی ڈسکس کروں گا، اور آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے کافی بینیفیشل ثابت ہوگا. تھینک یو سو مچ.